राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल प्रोडक्ट का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, लेक्चर नंबर 1। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं आपको। चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको अगर उनके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस। और फर्स्ट बुक के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को, टॉपिक को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 मल्टीपल प्रोडक्ट इंटीग्रल कैलकुलस का, जिसका आज ही फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस चैप्टर में बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आने चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आती हूँ। मैं डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखा दूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो सिखाने का प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिडक्टिव मेथड से यूज़ कर रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ और आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगी डायरेक्ट, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूला नहीं बता रही, क्वेश्चन के हेल्प से ही बता रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेती हूँ। क्वेश्चन है जिसमें आपको ए, बी एंड सी 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं ए बी सी की, आई प्लस जे प्लस के, जो कि वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। आई जे के का मतलब होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। बी दे रखा है 2i माइनस जे माइनस 3 एंड सी इज 3i माइनस के, यहाँ पर भी के होगा 3k, 2i माइनस जे माइनस 3k। ये सारी वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म वो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है, वो आपकी वेक्टर फॉर्म कहलाती हैं। इस तरह से यहाँ पर आप वेक्टर का साइन भी बना सकते हैं। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन। 2 क्वांटिटी होती हैं हमारी, एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर में आपकी डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में 3 वेक्टर दिए हैं और बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। मैं लिख देती हूँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड करनी है। अब देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे ए बी सी, यानी कि ए बी सी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसी भी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछा होगा हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए बी सी का। अब ए कितना है? 1 1 1, यानी कि यहाँ पर आई जे के आपको कोफिशिएंट देखने हैं। आई जे के कोफिशिएंट देखने हैं, जो कितने हैं? 1 1 1। यहाँ लिख देंगे हम 1 1 1। पहले ए के लिखे हैं, अब फिर बी के एंड देन सी के लिखेंगे। अब बी के कितने हैं? कोफिशिएंट देखना है 2 -1 -3, 2 -1 -3। अब हम सी के पॉइंट्स लिखेंगे, सी के कोफिशिएंट लिखेंगे। देखिए आई का है 3, जे यहाँ पर है ही नहीं तो जे का 0 और के का -1। तो ये जो कोफिशिएंट हैं वो बहुत ध्यान से रखने हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा, आप 11th-12th क्लास में करके आए होंगे। नहीं आता तो मैं आपको सिखा देती हूँ 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कर रही हूँ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। देखिए रो फर्स्ट है, रो सेकंड, रो थर्ड, इस तरह से वर्टिकली जो होती हैं वो होती हैं आपकी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो होती है रो 1, रो 2, रो 3। तो मैं रो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर रही हूँ। तो जैसे पहले मैं लूँगी 1, ब्रैकेट के बाहर 1,
उसके बाद जैसे मैंने ये वाला लिया है 1, तो इस वाली रो को हाइड और इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे, इस वाली रो को हाइड, इस वाले कॉलम को हाइड। अब बचे हुए नंबर्स की हम एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 0 3 ज़ा 0, बीच में आता है साइन माइनस का 0। फिर बीच में जो साइन आता है सेकंड वाले में वो आता है माइनस का, तो माइनस के 1 ये लिया मैंने। R1 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, पहले 1 लिया, फिर दूसरा क्या है 1 1 लिया। अब जब ये वाला 1 लिया तो ये वाली रो हाइड करेंगे और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे, इस तरह से। इस तरह से हाइड किया तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से और 3 की मल्टीप्लाई -3 से। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 से, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 1 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9। बट ऑलरेडी साइन में माइनस होता है तो यहाँ आ गया प्लस। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ये थर्ड वाला, लास्ट में लेते हैं प्लस। देखिए स्टार्टिंग में भी प्लस लेते हैं, लास्ट में भी प्लस रहते हैं, ये बात ध्यान रखिए। हम सिर्फ और सिर्फ बीच वाले में ही माइनस का लेते हैं। अब जब हम प्लस का लेंगे लास्ट में तो ये वाला हाइड एंड ये वाली रो हाइड, ये वाली रो हाइड होगी और ये वाला कॉलम। 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, माइनस के, लेकिन बीच में क्या होता है माइनस, तो ये हो गया प्लस का। ये बच्चा बहुत गलती करता है, इस पर उसे कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको अच्छे से समझिए कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 1 अंदर आ गया, 1 माइनस 0 इज़ 1, माइनस के 1, 9 माइनस 2 इज़ 7, प्लस का 1 3। अब 1 1 ज़ा 1, माइनस 7 1 ज़ा 7, प्लस 3 1 ज़ा 3। सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, माइनस 7 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। अब जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम और जो एरिया होता है उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो यहाँ पर आ गई 3 यूनिट्स। यूनिट लगाना आपको नहीं भूलना है, ठीक है, 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आपने इसकी यूनिट नहीं लिखी। तो 3 यूनिट्स, तो हम इस तरह से फाइंड कर चुके हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और सेम एज इट इज क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेती हूँ बिल्कुल सेम एज इट इज़, और इसको हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको डिटरमिनेंट भी सॉल्व करना आ जाए। सो मैं यहाँ पर 3 वेक्टर ले रही हूँ, A B एंड C। इन सबकी कितनी कितनी वैल्यू गिवन है वो लिख देती हूँ। A इज़ 2i - 3j + 4k, B इज़ i + 2j - k, and C is 3i - j + 2k। क्लियर। अब आपको यहाँ पर भी सेम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है। सो मैं इसको करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, यही निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललो। देखिए तो किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं। आपको लेना होता है ABC ब्रैकेट में, उसका डिटर्मिनेंट यहाँ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ A लिखते हैं, यहाँ B एंड यहाँ C लिख देती हूँ मैं। A के कोफिशिएंट कितने हैं, 2 - 3 4। सो मैं लिखूँगी यहाँ पर 2 - 3 एंड 4। 1 2 - 1, 1 2 माइनस के 1 B के, एंड C के हैं 3 - 1 एंड 2। ठीक है, क्लियर, ये हमने लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, यहाँ पर जब हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर रो 1 के अकॉर्डिंग बताया, रो 1 के अलोंग बताया। ठीक है, अकॉर्डिंग नहीं अलोंग बोलेंगे। तो रो 1 के अलोंग बताया। अब मैं आपको C1 यानी कि कॉलम 1 के अलोंग भी सिखा देती हूँ कि कॉलम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, कॉलम के अकॉर्डिंग भी और रो के अकॉर्डिंग भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने रो के अकॉर्डिंग इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 था। 1 1 1 से यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में डिफ़िकल्ट नहीं पड़ा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर लेते फिर भी कर लेते, 2 3 की मल्टीप्लाई कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 1 की और ईजी हुई। कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए आप ये देख लीजिए किसके अकॉर्डिंग करना है। जहाँ पर एक 0 बन रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, उससे आपका एक टर्म 0 हो जाएगा। या जहाँ पर आपके 1 1 बन रहे हो या फिर ईजी नंबर बन रहे हो जिनकी टेबल्स या जिनकी मल्टीप्लाई आपके लिए ईजी हो, उस वाले रो या कॉलम को लेना चाहिए। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने की ईजी ट्रिक है जिससे आपका डिटरमिनेंट ईजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। सो मैं यहाँ पर अब ये वाला ले रही हूँ, 2 1 एंड 3 कॉलम 1 के अलोंग कर रही हूँ। तो कॉलम 1 के अलोंग करूँगी, 2 अंदर कितना आएगा, देखिए 2 जब मैंने लिया, ये हाइड एंड ये हाइड, ये वाली रो फर्स्ट हाइड और कॉलम 1 हाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1,
2 2 ज़ा 4, माइनस आता है बीच में, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 प्लस का 1, फिर बीच में साइन माइनस का आता है, ठीक है। फिर हम लेंगे, ये देखिए ध्यान से, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करना है, -3 नहीं लेना है कभी इसकी तरह लेना है, हमें 1 लेना है क्योंकि हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कॉलम 1 के अलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम 1 1, साथ में ये वाला 1 ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम हाइट और सेकंड रो हाइट, सेकंड एलिमेंट लिया है, कॉलम 1 में है, रो सेकंड में है, तो सेकंड रो हाइट एंड फर्स्ट कॉलम हाइट। तो 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस के 4 1 ज़ा 4। सो यहाँ पर देखिए मैं लिख देती हूँ, ध्यान से देखिए, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 1 ज़ा 4, माइनस का है, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा, माइनस का 3 था तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। साइन बिल्कुल ध्यान से लगाना है, लास्ट वाले में प्लस लगता है। अब देखिए लास्ट वाला क्या लेना है हमें, 3 लेंगे, तो ये वाली हाइट एंड ये हाइट, यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 लिख दिया है मैंने। फिर ये लास्ट वाली रो हाइट होगी, थर्ड रो, और कॉलम फर्स्ट ही हाइट होगा हर बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, तो 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8, बीच में माइनस आता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ को इसको क्लोज कर देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। अब ये हो चुका है क्लोज। अब देखिए ध्यान से मैं कैलकुलेशन करूँगी, सिंपल है। 2 सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गया 1, -1 एज इट इज़, -6 + 4 माइनस के 2 एंड +3 माइनस के 5। अब और कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15, 4 माइनस 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 आया है ये, 15 माइनस 4 इज़, एक सेकेंड हमने कहीं गड़बड़ की है, इसका आंसर 7 आ रहा है। तो देखिए जब हमने यहाँ पर फर्स्ट रो का किया था, फर्स्ट कॉलम का, 2 को हाइट किया, यहाँ से यहाँ गया, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो 2 2 ज़ा यहाँ पर 4 लिखना था, 2 2 ज़ा 4 लिखना था, जिसकी वजह से 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, 4 माइनस 1 इज़ 3, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 + 2 8 एंड 15 माइनस 8 इज़ 7। मैं कह रही थी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, ज़रा सी कैलकुलेशन सा आपका आंसर अलग आएगा। मेरा आंसर यहाँ पर बन रहा था कुछ और, लेकिन मैंने देखा कि मेरा आंसर जो है वो 7 आना चाहिए, आंसर शीट में 7 है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक की है, चेक किया तो मिल गया। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई गलत कर दी, तो ध्यान से देखकर ही करनी है मल्टीप्लाई, वरना आपके आंसर गलत आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ABC, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो मैंने लिखा है ना ABC इन ब्रैकेट, इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो एक और क्वेश्चन है, जब मैं यहाँ नोट करूँगी तब आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे करना है। सो पहले मैं यहाँ पर वेक्टर लिख देती हूँ सारे, A, B एंड C। सो A is 2i minus j plus k and B is I plus 2j minus 3k and C is 3i minus pj plus 5k। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। अब देखिए p की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। p है कहाँ, c वेक्टर में है यहाँ पर p, ये रहा p, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करनी है, साथ में इन्होंने एक कंडीशन बोली है, फॉर कॉप्टेनरिटी, फॉर कॉप्टेनरिटी। अब ये क्या चीज़ है फॉर कॉप्टेनरिटी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं निकाला है। जब जब आपसे बोला होगा फॉर कॉप्टेनरिटी, आपको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 लेनी है, ठीक है।
फॉर कॉप्टेनरिटी जब भी कंडीशन बोली होगी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लेनी है, यानी कि जो डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0 रखना है, इजीली आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर कॉप्टेनरिटी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of 3 given vector should be 0। जो मैंने आपको बताया वही बात लिखी है कि फॉर कॉप्टेनरिटी द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर, ये जो गिवन वेक्टर हैं 3 गिवन वेक्टर्स हैं, इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है शुड बी 0। कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, यानी कि जो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए किस कंडीशन में? फॉर कॉप्टेनरिटी, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए ए बी सी, इट मीन्स डिटर्मिनेंट में ये 0 के इक्वल आना चाहिए। डिटरमिनेंट में ए के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 -1 1 1 2 -3, ए के लिखे हैं, यहाँ बी के लिखे हैं, यहाँ सी के लिखूंगी 3 -b एंड 5। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल प्रीवियस की तरह करा है। अब देखिए डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर करूँगी कॉलम 1 के अलाउंग, ठीक है, कॉलम 1 के अलाउंग में यहाँ करूँगी 2 लिया, ये वाली कॉलम हाइट, ये वाली फर्स्ट वाली रो हाइट, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 3p, बट बीच में साइन माइनस का आता है, फिर माइनस का साइन आता है 1 लिया सेकेंड रो हाइट और फर्स्ट कॉलम हाइट, तो 1 5 ज़ा 5 एंड p 1 ज़ा p, माइनस के 5 माइनस के p, बट बीच में माइनस आता है तो हो गया प्लस का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब 3 लिया मैंने यहाँ पर, तो प्लस का 3 लास्ट में लेते हैं, ये लास्ट वाली रो हाइट और कॉलम फर्स्ट हाइट, ये और ये, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2, तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस का 2। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, पी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कितनी आएगी पी की वैल्यू? 2 10 -3p एज इट इज़, माइनस का 1 p -5 लिख देती हूँ मैं इसको, p -5 प्लस ये सॉल्व होगा 3 में से 2 गया 1, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 10 ज़ा 20 माइनस 2 3 ज़ा 6p, माइनस का p माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस का 3 1 ज़ा 3। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 20 + 5 25 एंड 3 28 और माइनस के 7p इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 0। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 0, जो मैं लेकर नहीं चली थी। अब देखिए 7p को मैं उधर ले गई हूँ, 28 आ गया है, p यहीं बचा है, 28/7 आ गया है, 7 4 ज़ा 28, p इज़ 4, जो कि आपको फाइंड करनी थी p की वैल्यू। तो p की वैल्यू आ चुकी है 4। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, फॉर कॉप्टेनरिटी जो कंडीशन आएगी उसमें आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। सो यहाँ पर मैंने 2 तरीके के आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इसके फर्दर लेक्चर्स में हम और सारे तरीक़ों के क्वेश्चंस सीखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।